त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम फिर से श्रीमद् भगवत महापुराण में कथा गंगा को श्रवण करते हुए आगे की श्रृंखला में देखेंगे कि जिस तरह व्यक्ति आत्म अनुभूति कर लेता है तो सभी प्रकार के जो बंधन है, जो भी मोह माया जिसे कहा गया है, उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान की जो माया है बहुत प्रबल है, इससे बच पाना इतना सरल नहीं होता जितना सरल हम समझते हैं। तो जैसे माँ यशोदा थी, वो भी उससे नहीं बची जबकि वो ब्रह्म की माँ थी साक्षात। ऐसे ही कहा है कि जो माया है वास्तव में देखा जाए तो एक भ्रम है, जिसे हम सत्य समझते हैं वो सत्य है नहीं, बस केवल प्रतीत मात्र होता है। तो सत्य क्या है, जिसकी इसने अनुभूति कर ली कि सत्य क्या है, वो इस तत्व से परे हो जाता है। लेकिन ये भगवान की कृपा के बिना असंभव है। जैसे तुलसी बाबा ने भी कहा कि मैं और मोर तोर की नाही, यही माया है, ये मेरा है और ये तेरा है। वास्तव में ना ये तेरा ना ये मेरा, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ, ये प्रभु का प्रसाद है। इस शरीर भी हमें एक साधन के रूप में मिला है, जिसका हम प्रयोग करते हुए उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे कबीर बाबा ने सुंदर पंक्तियां कही हैं कि माया सगी न तन सगो, सगो ने ये संसार, कहे कबीर जीव का सगो केवल एक सृजनहार। यानी कुछ भी इन संसार में आपका अपना कोई नहीं है। जो भी हम संसार में जाते हैं या गृहस्थ में प्रवेश करें, किसी भी आश्रम में, जो रिश्ते नाते इस शरीर के संबंध बने हुए हैं वो हमें अपने लगते हैं। वास्तव में देखा जाए तो श्वास का खेल है, जब तक श्वास है तब तक सब अपने लगते हैं, उसके बाद कोई अपना नहीं। श्वास निकली, सारे रिश्ते नाते यही धराशायी हो जाते हैं। केवल साथ जाएगा तो आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका आचरण, जो आपने जीवन भर किया। इसीलिए बार बार जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं या महापुरुष हैं जिनका सत्संग होता है, भगवत कथा अगर का रस स्वादन करते हैं, उनमें भी महापुरुषों ने केवल एक ही बात कही है कि सब कुछ करते हुए वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए सत्संग होना बहुत जरूरी है। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होगा। भगवान राम की जो रामायण है, तुलसी बाबा ने कह दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना उसकी महिमा आप सुन पाए या उसकी कथा का रस स्वादन ले पाए, ये बड़ा असंभव है। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी हम उनकी कथा का रसपान कर पाते हैं। तो इसके लिए और कहा कि माया मरी न जग मरा, मरे मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। शरीर छूट जाते हैं, बार बार हम जन्म लेते हैं, फिर से जाते हैं, फिर आते हैं इस जगत में, लेकिन हर बार यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि इस बार इस बंधन से मुक्त कीजिए, संसार में मैं आकर तेरा भजन करूंगा। परंतु ऐसा हो नहीं पाता। जीव जब गर्भ में होता है, वहाँ तो एक तरह का नरक ही कहें, वैसे गर्भ की महिमा कही गई है, परंतु जो कष्ट गर्भ में होता है जीव को, वो भयानक है। जो भी खट्टा तीखा मीठा जो कुछ खाती है माँ, वो सब उस शरीर में जा कर के लगता है, बड़ा पीड़ा होती है। उस समय जीव छटपटाता है, लेकिन जाए कहाँ, वहीं पर घूमना पड़ता है उसको। उल्टा जब लटकता है वहाँ प्रार्थना करता है दोनों हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, यहाँ से मुझे जल्दी मुक्त कीजिए, जगत में जाके मैं तेरा भजन करूँगा, तेरा ध्यान करूँगा, तेरा सत्संग करूँगा, तेरे गुणों का गान करके लोगों को जागृत करूँगा। बहुत बातें करता है, लेकिन इस संसार में आते ही जीव जैसे माया के संपर्क में आता है, सब भूल जाता है कि प्रभु से क्या प्रार्थना करके इस जगत में आया था। अगर वही स्मृति बनी रहे तो शायद कभी कष्ट नहीं होगा। कहते हैं ये मेरा
कुछ भी नहीं है, चिड़िया रैन बसेरा। जैसे आज शरीर है कल छूट जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसीलिए एक घड़ी आधी घड़ी भगवान का भजन कर लेना चाहिए, कुछ पल निकाल के प्रभु का चिंतन कर लेना चाहिए। पत्नी मेरे, बच्चे मेरे, धन दौलत मेरी, ये संपदा मेरी, बड़ी बड़ी कोठियां अट्टालिकाएं बना रखी हैं, ये सब मेरा, सब मेरा मेरा कहते हैं और एक दिन चले जाते हैं। भजन भी है, सुंदर पंक्तियां हैं उसकी। चले गए कहात मेरो मेरो, कुछ तेरा नहीं है। जब शरीर छूटा तो कुछ लेके नहीं जाते। संसार में हम जो भी कमाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम बड़े चिंतित होते हैं, गाड़ा आदि की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर विराट ये जगत बनाया, इतनी सारी धन संपदा इसमें भरी है, इसके लिए उसने कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जीव इस जगत से जब जाएगा कुछ उसके साथ जाने वाला नहीं है, कुछ लेके जा ही नहीं सकता, सब यहीं छूट जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा ने कोई लॉक नहीं लगाया, कोई गार्ड आदि की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि उसे पता है जब संसार से तू जाएगा तो अकेला जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। जैसे सिकंदर महान था, विश्व विजेता, वो भी तो उदाहरण दे के गया कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर करना। शिष्यों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोले कि ताकि लोगों को ये पता चले कि विश्व विजेता जो सिकंदर महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो भी जब इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो कर्म केवल आपका। और ये माया के वशीभूत होकर के जब प्राणी कर्म करता है तो दुख पाता है। जैसे पत्नी मेरे, बच्चे मेरे, धन दौलत संपदा सब मेरी, कुछ भी आपका नहीं है, तो क्या करें? इसको छोड़ दिया जाए? नहीं, सब कुछ भोगो, लेकिन जब छूटने की बारी आए तो उसमें दुखी मत होना, आसक्त मत होना। कोई चला गया दुनिया से तो ऐसे लगता है कि अब तो हम जी नहीं सकेंगे, इसके बिना हमारा जीवन खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जब संसार में लाया तो हर पल कदम कदम पर हमें करना क्या है ये वही निर्धारित करता है। उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे ही भगवान के परम भक्त नारद जी, जो देव ऋषि कहे जाते हैं, हर भक्त जो भगवान के नाम के गुणों का गान करते हैं, वो भी इस माया से जब प्रभावित हो गए तो जीव की औकात ही क्या है। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठ करके उस माया से बचने के लिए उसी से प्रार्थना करना, जिसने बांधा है छुड़ाएगा भी वही। तो ऐसे ही नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मैं तो इससे परे हूँ। तो भगवान के पास गए और पूछने लगे जाकर के कि प्रभु ये माया क्या है? तो भगवान मुस्कुराए, क्योंकि माया तो भगवान की एक शक्ति है जिसके बल पर ये पूरा ब्रह्मांड काम करता है। तो ऐसे ही माया की जिज्ञासा लेके नारद जी जब प्रभु के चरणों में जाते हैं तो प्रार्थना बस भगवान मुस्कुराते हैं और बोले कि नारद चलो जंगल में घूमने चलते हैं। नारद जी खुश, चलिए प्रभु। अब भगवान की महिमा कौन कहे, क्योंकि उपदेश देने से कोई बात समझ में आएगी नहीं जब तक प्रैक्टिकल उसका ना हो। अब नारद देव ऋषि हैं, उन्हें तो कहीं समझ आए। तो भगवान की बात सुन के दोनों जंगल में जाते हैं। प्रभु को प्यास लगी, बोले नारद जी मेरा एक काम करो पहले, फिर आपको बताएंगे माया क्या है। बोले जो आज्ञा भगवान। बोले प्यास लगी है बहुत जोर से, आप थोड़ा पानी लेके आइए। अब नारद जी खुश होके लेके बिना, प्रभु का आदेश है, हरि संकीर्तन नाम करते हुए निकल पड़े जल की खोज में। अब जंगल में तो कहाँ पानी मिलता। खोज करते करते जब दूर पहुंचे तो एक गांव नजर आया। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ तो जल की प्राप्ति हो ही जाएगी। अब जैसे ही जाकर गांव में पहुंचे, एक कुआं नजर आया जहाँ कन्या जल भर रही थी। उस कुएं को देख के पानी की आशा में नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और कन्या को देख करके वहीं पर खड़े के खड़े रह गए। तो नारद जी ने प्यास की इच्छा जताई, वो कन्या भी देखी नारद जी को, तो उसने पानी पिलाया। जैसे ही अंजलि भरी और पानी पीना प्रारंभ किया नारद जी ने, तो उस कन्या के हाथों को देखा। अब हाथ देखते देखते नारद ऊपर की तरफ देखने लग गए और पानी पीते पीते नारद जी ऐसे आसक्त हुए कि उनके मन में
उस कन्या के पाणी ग्रहण की बात आ गई, यानी विवाह करना की इच्छा मन में जागृत हो गई। अब तो नारद जी भूल गए कि कहाँ हम आए थे और क्या करने के लिए भेजा था। उस कन्या से बातचीत की। नारद जी पहुंच गए घर में जाकर उस कन्या के और बोले उठे, उनके पिता से विवाह के लिए प्रस्ताव पेश हो गया। शादी भी हो गई, अच्छे से रहने लगे, जीवन यापन किया, बच्चे भी हो गए, खुशी खुशी नारद जी का जीवन चल रहा था। 12 वर्ष बीत गए। कुछ समय के बाद कन्या के जो माता पिता थे वो इस शरीर को छोड़ के चल बसे दुनिया से, और जो संपदा थी सब नारद जी को मिल गई। अब तो नारद, उनकी पत्नी, उनके बच्चे खुशी खुशी रहते। लेकिन एक दिन भयानक तूफान आया, खूब हवाएं चली, बाढ़ आई, वर्षा हो गई, सारे पशु पक्षी जो भी थे बह बह करके उसमें मरने लग गए। नारद जी ने कहा, इनको कैसे बचाया जाए। बहुत प्रयास किया नारद ने, एक हाथ से पत्नी को पकड़ा, एक हाथ से 2 बच्चे पकड़े, एक सिर के गंदे के ऊपर बिठा लिया। नारद चल पड़े नदी को पार करने के लिए, इस बाढ़ से मैं अपने बच्चों को बचा लूंगा। जैसे ही नारद जी नदी में पहुंचते हैं, बाढ़ और तेज हो गई और उफान बढ़ने लगी। नदी का बहाव जैसे जैसे बढ़ता गया, नारद जी डूबते लगे। बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन कंधे पर बैठा जो बालक था वो डूब के चला गया। अब तो नारद बहुत चिंता से व्याकुल हो चुके, चीत्कार करके विलाप करके रोने लगे। बहुत बचाने का प्रयास किया, जो हाथ में पकड़े बच्चा भी छूट गया, पत्नी भी छूट गई। जैसे तैसे नारद जी किनारे पे आए, और किनारे पे जब नारद जी पहुंचे तो वहां जाकर के वो शांत होके बैठ गए, चीत्कार कर रहे, कहाँ नदी है, कहाँ क्या है, सब खत्म, कुछ भी नहीं था वहाँ। और नारद बिलाप चीख चीख के रो रहे हैं पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। तभी शांत हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं दिया, वहाँ कुछ भी नहीं था। भगवान आते हैं और नारद जी के कंधे पे हाथ रख के, नारद जी जब आवाज़ सुनी प्रभु की, तो नारद जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि प्रभु मैं कहाँ हूँ। तो भगवान मुस्कराए और बोले कि आपको आधा घंटा हो गया, अभी तक आप पानी लेकर नहीं आए, मैंने आपको पानी लेने भेजा था। फिर नारद की आँख खुली कि मैं तो भगवान के लिए पानी लेने गया था। तो माया कितनी प्रबल है ये भगवान ने दिखा दिया नारद जी को, कि पानी लेने भेजा। नारद के अनुसार इस संसार में उन्हें 12 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन भगवान के पास बैठे नारद जी बोले, आधा घंटे से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ नारद, पानी कहाँ है। तब जाके नारद जी की आँख खुली कि हे प्रभु, आपकी माया तो आप ही जाने। यानी माया कितनी प्रबल है कि देवों के जो ऋषि हैं, देव ऋषि नारद, वो भी उससे मुक्त नहीं हो पाए। तो भगवान की माया से बचना है तो प्रभु के चरणों को जाकर बैठ के उससे प्रार्थना करना, भगवान के जो भक्त हैं उनकी शरण में रहना, संत मंडली है उनकी संगति करना, भगवत जो प्रेमी है उनका संग करना, भगवान के नाम का चिंतन मनन करना, प्रभु के नाम का स्मरण करना, तब जाके कहीं प्रभु कृपा से हम बच सकते हैं। नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जो कुछ आज हमारे पास है उसे छूटने का भय, तो भय से मुक्त कौन कर सकता है, तो वो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। ऐसे ही कहा भी है किसी ने कि माया जो है हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है, जो बहुत सत्य प्रतीत आ रहा है। ये जगत इतना सुंदर है, जिस रचना को भगवान ने बनाया वो कुरूप कैसे हो सकती है, जो परमात्मा इतना सुंदर है। तो इस सुंदर लुभावनी दुनिया में जीव जब आता है, इसके सुख सुविधाओं के भोग करके ऐसा रम जाता है कि वास्तविक लक्ष्य बहुत पीछे छूट जाता है। माया मृग मारीचिका की तरह भटकाती है जीव को। जैसे रेगिस्तान की रेत में हम जाएंगे, बहुत चिलचिलाती धूप है, तो उसमें रेत ऐसे चमकता है जैसे पानी भरा हो। तो रेगिस्तान का रेत जो चमकता है, वास्तव में हमें पानी प्रतीत होता है दूर से, कि तो पानी भरा होगा। जब जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं, पानी नहीं होता, वो धूप की तेज जो किरणें पड़ रही हैं वो प्रतीत मात्र होता है, पर वास्तव में पानी नहीं होता है। ऐसे ये संसार जो हमें सत्य प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में है नहीं, आज है कल खत्म हो जाएगा।
तो ये एक साधन है जहाँ रह करके उस वास्तविक तत्व का आप आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही चाणक्य जब चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ उन्हें समझाया। ऐसी कोई शिक्षा नहीं बची थी जो चंद्रगुप्त को ना दी हो। जब कोई सम्राट भावी एक राष्ट्र का तैयार हो रहा होता है, उस समय उसे हर प्रकार की शिक्षा से शिक्षित किया जाता है ताकि वो कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। लेकिन चाणक्य ने सब कुछ दिया, छोटी सी एक भूल हो गई कि अगर कहीं आसक्ति हो रही है, आत्मा कहीं अपनी भटकने जा रही है, तो उसे कैसे मोड़ा जाए, कैसे उससे बचा जाए, ये शिक्षा देना चंद्रगुप्त को वो भूल गए। तो एक राजकुमारी के उसमें आसक्त हो जाते हैं चंद्रगुप्त, और एक सम्राट का जो कर्तव्य है उससे वो विमुख होने लग जाते हैं। तब चाणक्य को बहुत पीड़ा होती है। तब वो चंद्रगुप्त तो एकांत में लेके जाते हैं और समझाते हैं कि मैंने तुम्हें सब शिक्षा दी, लेकिन कहीं आसक्ति हो जाए तो उससे कैसे बचें, ये देना मैं तुम्हें भूल गया। तो कुछ पंक्तियां जो उन्होंने कही हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, सुंदर बताया। उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता, और कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं हो सकती, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। ये शब्द चाणक्य के हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी विद्वान हैं उन सब ने यही बताया कि हर चीज का आप भोग करो, परंतु आसक्ति किसी में मत रखना। घर परिवार में हैं, पत्नी, बच्चे, बंगले, बहुत सारी धन संपदा, सब आपके केवल एक आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए वो मिली है, लेकिन वास्तव में वो आपकी है नहीं। इस भाव के साथ जब आप जिएंगे तो हो सकता है इससे आप बच जाएं। जैसे श्रीमद् भगवत महापुराण का एक प्रसंग है कि भगवान, ये सभी ने कथा सुनी है प्रभु की, कि जब भगवान का जन्म होता है तो उनके माता पिता जेल में थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ जेल में हुआ था। अब कंस से भयभीत उनके जो उन्होंने 7 पुत्रों का जो वध किया, और 8वां पुत्र जो था, जो भगवान स्वयं उनके पुत्र बन करके आते हैं, उसे मारने के लिए जब कंस आता है तो उससे बड़े भयभीत, और 8वें पुत्र की रक्षा उन्हें करनी थी, भविष्यवाणी पहले ही हो चुका था। तो बंधनों से, बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जब भगवान का जन्म हुआ तो बेड़ियों से जकड़े हुए थे, और जब प्रभु का प्राकट्य हो गया जेल में, और जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो जो हाथों में हथकड़ी पड़ी थी वो सारी अपने आप खुल जाती है। इतना कड़ा पहरा जेल के बाहर लगा हुआ था कि ना तो कोई अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता। लेकिन जब परमात्मा आए तो सारे बंधन खुल गए अपने आप। भगवान को जैसे जैसे आए बड़े हुए, वासुदेव जी से जो संवाद उनका चला कि मुझे यहाँ से उठा करके आप गोकुल में पहुँचा दीजिए, तो वैसे वैसे उन्होंने किया। एक टोकरी लेकर के, जैसे कथा हम सुनते हैं, जब सिर पे रख के भगवान को लेकर के वो उठा के निकलने लगे तो जितने पहरेदार थे वो सब सो गए ऐसे गहरी नींद में, और सारे ताले अपने आप टूटते गए एक के बाद एक। और वासुदेव जी बड़े आराम से प्रभु को अपने गोद में उठा करके उस पहरे से बाहर निकल गए। और यमुना माँ जब पार कर रहे हैं तो उफानें भरने लगी प्रभु के चरणों की रज को स्पर्श करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि भगवान जब आते हैं तो बंधन छूट जाता है, और जब वो गोकुल से उस योग माया को लेकर के आते हैं दोबारा से लौट करके मथुरा में, तो जो पहरेदार सोए थे वो सोए पड़े रहे, और जब वो अंदर घुस जाते हैं योग माया को लेकर के, सारे पहरेदार भी उठ गए, और जैसे ताला बंद था वो फिर से बंद हो गया। उनके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। कहने का मतलब है कि जब योग माया आती है, अर्थात माया के संपर्क में जब जीव जाता है तो बंध जाता है, और परमात्मा की शरण में जब जाता है तो वो बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके सारे बंधन खुल गए, मुक्त हो गए। जब योग माँ आई तो उसने पुनः उस बंधन में जकड़ लिया। इस माया से बचना है। तो ये प्रसंग यही सिखाता है,
माया से बचना है तो भगवान की शरण लो। जैसे कि इस घटना से हम देख रहे हैं, ऐसे ही एक भक्त है, भगवान से उसका संवाद चल रहा है कि प्रभु आपकी माया से हम कैसे बच सकते हैं। तो भगवान मुस्कुराए, बोले दो ही तरीके हैं बचने के। एक तो जो रस्सी से जो बंधे हो माया रूपी, उसे आप तोड़ दो। दूसरा तरीका, आप अपने आप को इतना छोटा कर लो कि वो रस्सी आपके ऊपर से निकल जाए। तो भक्त मुस्कुराया, क्यों भक्त तो भगवान को सब कुछ अपना मान बैठता है, वो उसी भाव से उसके साथ संवाद करता है। तो बोला नहीं भगवान, आप दो रास्ते बता रहे हो, मुझे तीन रास्ते पता हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले मैंने तो दो ही रास्ते बताए हैं, तीसरा आप बताओ। तो वो मुस्कुराया, बोला कि रस्सी जब कोई बांधता है तो जो बांधेगा वही तो खोलेगा उसको। तो तीसरा रास्ता है कि जिसने रस्सी बांधी है उसी की शरण में जाओ, वो अपने आप खोल देगा। ना तो हमें रस्सी तोड़नी पड़ेगी और ना ही रस्सी हमें खोलनी पड़ेगी। तो भगवान मुस्कुराए कि मेरे भक्त तो मुझसे भी ज़्यादा चतुर हैं। यानी परमात्मा की शरण में आप जाओगे तो भगवान अपने आप सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। तो माया से घबराना नहीं है, उससे कैसे बचा जाए, जो कि हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं, सब यही बताते हैं कि माया से बचना है तो भगवान की शरण में जाओ, प्रभु नाम का आश्रय लीजिए। भगवान के नाम का जब संकीर्तन करते हैं तो रोम रोम आनंदित होता है और अंदर चित्त पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप साफ होने लगता है। जैसे कहीं अंधेरा है, हमें जाना है, या तो हम टॉर्च पकड़ेंगे हाथ में या फिर कोई दीपक जला होगा, उसके सहारे जो अंधेरा है वो दूर करके हम आराम से निकल जाते हैं। वैसे ही इस संसार रूपी भवसागर में जो माया रूपी अंधकार छाया है, उससे बचना है तो परमात्मा के नाम रूपी जो टॉर्च है या भगवत जो मंत्र हैं, उनका आश्रय लेकर के जीव इस दुनिया से पार चला जाता है। तो तुलसी बाबा ने कहा भी है रामायण में माया के विषय में कि माया माँ ठगिनी हम जानी। माया को ठगनी शब्द कह करके संबोधित कर दिया है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि बड़े बड़े हैं वो भी इस माया में फंस जाते हैं। तो जैसे यशोदा माँ थी, जब भगवान कई बार अपने जो ब्रह्म रूप था उसका दर्शन भी करवाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, आपका पुत्र अवश्य हूँ, परंतु मैं नारायण हूँ। कदम कदम पे कहीं कहीं प्रतीति भी होती है। दावानल अग्नि वाला जो प्रसंग है वहाँ भी घटना घटती है, तब भी यशोदा माँ बेहोश हो जाती है देख करके। और नंद बाबा जब पूजा करते हैं मंदिर में जाके, शालीग्राम को उठा के मुख में रखना, यानी प्रभु अपने आप को दिखाए कदम कदम पे कि मैं साक्षात नारायण हूँ। लेकिन माया इतनी प्रबल थी कि भगवान उनके पुत्र होने के बावजूद भी वो उसे पहचान नहीं पाए। ऐसे ही कोई राष्ट्रपति है, कहीं गया मान लो घूमने के लिए जेल में किसी देश में, तो जो कैदी होते हैं वो कुछ कुछ मांगते हैं कि राष्ट्रपति आए, बोले कुछ आवश्यकता है तो मांग लो। बोले मुझे खाना थोड़ा कम मिलता है, आप मेरे खाना बढ़वा दो। बोले ठीक है, इनका खाना बढ़ा दो। बोले बहुत ठंड पड़ती है, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे कंबल की व्यवस्था कर दीजिए। बोले ठीक है, इनको एक कंबल दे दो। बोले मुझे कुछ धन संपदा चाहिए ताकि मुझे कुछ आवश्यकता हो तो मैं खरीद पाऊँ। बोले ठीक है, इनको कुछ धन संपदा दे दो। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैदी थे और राष्ट्रपति जब मिलते हुए कैदियों से आगे आगे जाते हैं तो एक कैदी बड़ा बुद्धिमान, वो बोला कि मुझे तो ना धन संपदा चाहिए, ना कोई कपड़ा लत्ता चाहिए आपका, ना कोई भोजन की आवश्यकता है, बस मुझे केवल केवल एक ही वस्तु चाहिए, वो है कि इस जेल से आप मुझे मुक्त कर दो। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस कैदी की तरह जेल में नहीं रह करके मुक्त होने की प्रार्थना करता है। ऐसे जीव जो है वो संसार की वस्तुएं ना मांगकर भगवान से इस संसार रूपी जो सागर है, जो माया रूपी पर्दा पड़ाया हुआ है, उससे मुक्त होने की याचना करता है। तो जीव जो चतुर हैं,
जो भगवान के भक्त हैं वो हर चीज का आनंद लेते हैं, मस्त होकर के जीवन जीते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं और ना सुख में बहुत सुखी होते हैं। हर पल हर क्षण सम अवस्था में रहते हुए कि मेरे प्रभु का प्रसाद है, इसका रस उतना ही लो जितनी आवश्यकता है, और बाकी सब दूसरों के कल्याण में, दूसरे के हित में लगा दो। ये माया से परे होने का उपाय है। जब व्यक्ति दुखी होता है, कोई घटना घट जाए, तो माया इतनी प्रबल है, उससे बच पाना बड़ा कठिन होता है। तो प्रभु के चरणों का सानिध्य लेकर ही आप उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसी बाबा, कबीरदास जी, इन्होंने सब ने माया की जो महिमा बताई है। यहाँ के साक्ष भगवत जो महापुराण है उसमें भी यशोदा मैया के ऊपर भगवान ने कई बार माया का प्रयोग करके उन्हें भ्रमित किया। तो माया से बचना तो मायापति की शरण में जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।